Oh, अरे my first lab Sandy was stolen from us in 1985, loved and missed forever. ये आपकी तस्वीर जो कि आपने 2019 में लगाई थी सैंडी के साथ। बट मैं उसमें 8 या 9 साल की हूँ। सैंडी भी छोटा ही था उस वक्त। सैंडी भी छोटा ही था। सैंडी जो है ना हमारे लैब, एंड लैब्स आर जनरली कंसिडर्ड इन ऑल द कुत्तों की जो नस्लें होती हैं, तो उनमें कुछ नस्लें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और कुछ नस्लें उतनी इंटेलिजेंट नहीं समझी जाती। ओके। तो लैब्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस पे हाई नहीं है, वो बस बड़े इजी गोइंग से होते हैं। ओके। ये कोई एक्सेप्शनल कुत्ता था। ये 2 बार चोरी हुआ और 2 बार महीनों बाद खुद अपना रास्ता ढूंढ के वापस आया। ओके। फिर तीसरी बार जब चोरी हुआ तो फिर पता नहीं उसको इससे कहाँ ही ले गए। साबित ये हुआ कि या तो सैंडी बहुत इंटेलिजेंट था या फिर जो चोरी कर रहे थे वो अच्छे लोग नहीं। और तस्वीर के अंदर हमें एक पुराना ट्रिप रिकॉर्डर भी नजर आ रहा है। कैसेट्स भी आपको, हाँ जी जी, अम्मा को बहुत शौक था तो हमारे घर में हमेशा म्यूजिक। ओके, तो ये काफी पुरानी तस्वीर एक सैंडी के साथ जी। ये आप कह रही हैं थ्रो बैक टू यस्टरडेज एंड सुनो चंदा, टू माय राइट इज माय फादर्स सिस्टर, माय वन एंड ओनली फुप्पो नेम परवीन, fondly known as Pino. My most loving Pino passed away on 29 December 2018. A severe loss to entire family. 6 months later, I played a flamboyant character called Parveen or Pino in Suno Chanda, which was widely appreciated. My Puppi Pino was an educationist. I wish my Puppi could have seen it. She would have chuckled away in an inimitable style. Miss your Pino Puppo. तो ये आपकी पुप्पो के साथ तस्वीर थी। हाँ, ये मेरी वाहिद पुप्पो। I mean, I have another पुप्पो who's my father's first cousin. Okay. वो नवीद शहजाद जो कि एक्टर भी हैं, वो लाहौर में ही रहती हैं, but she was my father's sister, elder sister. और इन मेरे अब्बू और पुप्पो का बहुत प्यार था, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अफेक्शनेट, बहुत ही अनलाइक जो मैंने कैरेक्टर किया ना पीनो का, वो तो बहुत, तो हम इनको पीनो पुप्पो कहते थे। हाँ। तो मैंने नीचे हैशटैग शीरीन अंसारी, उनकी बेटी हैं, शी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट इन इस्लामाबाद। शी स्टार्टेड वाचिंग इट। अच्छा, मैंने उनको नहीं बताया था कि मेरा कैरेक्टर पीनो है, और यू नो, और वो बिल्कुल ही वो पीनो फ्रॉम गुजरात, बहुत ही वो एक लाउड फ्लैम्बॉयंट पंजाबी कैरेक्टर था, कॉमिकल था। शी रियली एंजॉयड इट। कि विश आई कुड हैव स्पोकन बेटर पंजाबी लाइक हर। यस। तो उनकी तरह की नहीं आप नहीं, मैं कहा, मैं तो कराची में रहते रहते प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस आती मुझे है जबान, क्योंकि कानों में गई हुई है। माय फैमिली इज ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर, तो पंजाबी फैमिली तो है, बट क्योंकि हमने कराची में नहीं बोली तो नहीं सुना हुआ, इतना नहीं सुना हुआ, और बोली नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ठीक है। ओके जी। ये आप कहाँ पे हैं? ये हम वेनिस में हैं, और हम अभी अभी लैंड किए थे, एंड यू हैव टू गो देन टू द पियर, जहाँ से आप बोट में बैठते हैं, और फिर वो बोट आपको आपके होटल पे लेके जाती है, क्योंकि वेनिस जो है वो तो सारा कैनाल्स में बना हुआ है ना, वो पानी पे बना हुआ है। लैंड कहाँ किए थे आप? लैंड तो एयरपोर्ट पे किए थे, विच इज फर्दर अवे। या ठीक है। अच्छा, ये आई थॉट कि कोई मैंने बुक कर दी थी ऑनलाइन, तो आई थॉट कोई होगी कोई कश्ती वश्ती, ये लग्जरी में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये मैं और अम्मा थे, कराची की हिली हुई थी कि कोई कश्ती आएगी और बोट बेसन पे बैठ के निकल जाएंगे। मैं ज़हन में था कि कोई आ जाएगी कश्ती, या उसमें बहुत सारे लोग होंगे, टाइप चीज आना शुरू। ये आ गई। मैंने कहा वेयर आर द अदर पीपल? उनका नो इट्स फॉर यू। ओए होए होए। मैंने कहा है, तो अम्मा और मैं, तो अम्मा ने कहा अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ। ठीक है, ओके। और ये आप? ये मैं मिलान में हूँ। मिलान में जाके भी अगर आपने यही करना तो आप बताती, मैं गुजरात वाला कहीं भी पंजाब में ले जाता। वाटर पंप बहुत लगे हुए हैं, अभी भी हैं, जगह जगह लगे हुए। हाँ, वाटर पंप तो होते हैं ना, खासतौर पर रूरल साइड्स के तो बहुत ज्यादा होते हैं, मगर ये तो आपको कहीं भी हो जाना था। आपने बहुत पैसा खर्च किया इस तस्वीर के लिए। कितना प्यारा है वो, उसको देखें तो सही, उसकी कार्विंग देखें। मिलान का भी आर्किटेक्चर बेहद हसीन, और इट्स वन ऑफ द शॉपिंग कैपिटल्स, वन ऑफ द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मिलान ही है जहाँ पे ये कार्विंग वाला रह गया। ये लगा होता ना हमारे यहाँ, ऐसा बेहतरीन नलका लगाना था हमने रिप्लेस करके। ये जितना तो इसका गोल्ड वोल्ड है सारा निकल जाना था, एक रात के अंदर ही रिप्लेस होनी थी ये चीज। हाँ जी जी, आगे दिखाएं। ओए होए होए होए, ये कब की है मैडम? लगी 2016 में है। हाँ, खींची गई थी 2003 में। दिस वाज व्हेन आई वाज लिविंग इन बॉम्बे। अच्छा। तो ये मैंने अपना वहाँ पर एक शूट करवाई थी, फोटो शूट फॉर माय, क्या कहते हैं, लाइक हेडशॉट्स एंड थिंग्स फॉर फिल्म्स एंड ऑडिशंस। तो ये उस वक्त की तस्वीर है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जरा एक देसी इंडियन टाइप लुक भी होनी चाहिए, क्योंकि आई वाज ऑडिशनिंग फॉर फिल्म्स देयर। ओके। तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, तो उन्होंने फिर अरेंज की साड़ी और ये वो। अच्छा, तो ये वहाँ तब की तस्वीर, उस वक्त की तस्वीर। ओहो। और ये आ गई तस्वीर जिसमें कुछ चेहरे मैं पहचान गया हूँ। समीना अहमद साहिबा हैं, अंजुलीन मलिक हैं, इफ़त उमर साहिबा हैं, हाजरा हैं, आमना खान, आप और सनम मेहदी हैं। और लास्ट में नहीं पहचाना, ये वो हमारी एक दोस्त हैं, टापी। आपकी दोस्त हैं। और आप लोगों ने ये कोई स्लोगन पकड़ा हुआ है जिसमें आप कह रही हैं हम गुनाहगार औरतें, और
तस्वीर के ऊपर अगर आप करेंगे तो टैग किया हुआ है खलील रहमान कमर साहब को। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग साल था जिसमें ये औरत मार्च की तस्वीर है जी, जो कराची में मुनक्किद हुआ था। ओके। तो ये अब मैं भूल रही हूँ कौन सा साल था, 2021 था या ये 2020 में तस्वीर लगाई हुई है आपने, तो आई थिंक 20 में, हाँ, तो 19 की ना हो ये, नहीं 20 की होगी, 2020 की है, आई थिंक 20 की है। अच्छा, ये मजे की बात ये आपने 8 मार्च 2020 को लगाई हुई है और 14 मार्च या 15 मार्च के करीब कोविड के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था पूरी दुनिया में। नहीं तो फिर तो ये उससे पिछले साल की होगी, या ये उससे पिछले साल की होगी, या फिर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कोविड फैल गया और लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगा दिया गया हर जगह। इट हैज टू बी आइदर ऑफ द टू थिंग्स, क्योंकि है बिल्कुल उसके ये औरत मार्च थी, इस पे बहुत पब्लिक भी आई थी। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल औरत मार्च। ओके, तो ये उस वक्त की थी जी। ये है अबाउट लास्ट नाइट 2019 के अंदर, ये कोई एक लास्ट नाइट थी। ओ मुझे याद आ गया, ये सरवत गिलानी जो हमारी दोस्त हैं, एक्टर भी हैं, हाँ। ये उनकी रूफटॉप बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई थी एक जमाने में। तो वहाँ ये विंटर में खास तौर पे, क्योंकि कराची में इतनी सी तो विंटर आती है, मतलब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, हाँ। उसको हम विंटर कहते हैं, जिसके अंदर आप सारे अपने फर वाले हाँ देख रहे हैं, मैंने वो हाईनेक भी पहन लिया, हाईनेक भी पहन लिया। मतलब टेम्परेचर कोई 20 से चला गया होगा, तो हमने सोचा व्हाई नॉट, आज ही सारे कपड़े सर्दियों के और बॉनफायर भी होगी, तो ये हम उसी मौके पे आप लोगों ने तस्वीर भी की जी, तभी हम लाल लाल भी लग रहे हैं, वो बॉनफायर भी ओके, ठीक है जी। ये आपकी फैमिली मेमोरीज ऑफ हैप्पी टाइम्स व्हेन अबू वाज अराउंड, लाइफ वाज सिंपलर, ये 2019 के अंदर आपने लगाई हुई है। ये 2019 की ही तस्वीर है या उससे पहले? नहीं, बहुत पहले की है। माय फादर पास्ड अवे इन 2006। ओके, अच्छा। सो दिस पिक्चर मस्ट हैव बीन टेकन इन मे बी 2000। ओके, और 2001 की होगी ये तस्वीर। ओके, और ये आपके भाई हैं गालिबन? ये मेरा फर्स्ट कजन है, मेरा चचाजाद भाई है, उमर रहीम। ओके, अच्छा, who also dances, and he's a choreographer, yeah. Okay. My brother is in the, if you see up our family pictures, Okay. that's Ahmed, my brother, who's in the picture. ठीक है जी, आगे दिखाएं। I support the release of Sarmat Kusar's Zindagi Tamasha. How can we allow banned religious outfits to define culture and defy the law of the land? The film has been cleared by the censor board. ठीक है, ये आपने उस जमाने में एक तस्वीर लगाई जब ये जिंदगी तमाशा बैन हुई थी। मुझे आपने देखी फिल्म? मैंने नहीं देखी हुई थी। उन्होंने रिलीज कर दी है, इट्स अवेलेबल ऑन YouTube। अच्छा, I haven't seen it। जी, देखिएगा जरूर, मजे की। सिनेमा में तो रिलीज ही नहीं हो पाई, नहीं हुई थी, बिल्कुल। तो मुझे बड़ा दुख था इस बात का कि ये जो है गला घोंटना नहीं होना चाहिए। देखिए, वी कैन अग्री टू डिसएग्री, जरूरी नहीं है कि हम हर बात पे मुत्तफिक हों, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी राय नहीं होनी चाहिए, या आप मुझे नहीं कह सकते कि ये आपकी राय गलत है। आपको नहीं पसंद आ रही होगी, ठीक है, आप बेशक ना माने, लेकिन ये जो टॉलरेंस है ना, ये थोड़ा सा वापस लाने की जरूरत है, और जो इनटॉलरेंस है उससे थोड़ी सी हमें लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जहाँ जिसकी बात नहीं माननी तो बस बंद करा दो, उसको चुप करा दो, फिर आगे क्या होगा, मतलब खौफनाक सी बातें होंगी फिर आगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आपने फिर एक मैसेज लिखा है, कोरोना has proved that everything around us is so temporary. Things, our lives revolve around work, gym, malls, movies, society, all have gone for a toss as we are learning to live. Without them, it has taught us that in the end, it is our own home and family that keeps you safe. I loved lockdown. You loved lockdown. मुझे इतना मजा आया लॉकडाउन में, क्योंकि मैं समुद्र के बड़े करीब रहती हूँ कराची में, तो वो उन्होंने पेडेस्ट्रियंस ओनली जोन बनाया हुआ था। मैंने भी साइकिल खरीदी, उस वक्त एक कल्चर स्टार्ट हो गया साइकिलिंग का, हर एक साइकिल खरीद रहा था, तो इतना सेफ हो गया था क्योंकि गाड़ियां बहुत कम हो गई थी, ट्रैफिक बहुत कम रिड्यूस हो गया था सड़कों पे। मोबाइल छीन के भागना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। वो हो ही नहीं रहा था। हाँ, नहीं, अगर हो भी जाए तो पकड़ने का चांसेस ज्यादा है। अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई साइकिलिस्ट जबरदस्त किस्म का हो, हाँ, कोई रेसर ही आ जाए। लंदन वगैरह में मैंने देखा हुआ है कि साइकिल पे ही मगिंग करते हैं, वो कमाल है वो। हाँ, लंदन में है वो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, फर्स्ट हैंड देखा हुआ है कि वो साइकिल पे है, और वो क्या साइकिलिंग की थी उसने, वो कोई फिल्म का हीरो लग रहा था, वो इतनी स्पीड में कर गया था कि मैं कहता हूँ कमाल था वो। मगर इंटरेस्टिंग बात अब आप चेक करिए, 23 मार्च को आप ये तस्वीर लगाती हैं 2020 को, जिसके अंदर आपने कहा है कि तमाम दुनिया एवं ही है और फजूल में है और कोई फायदा नहीं है, और 8 मार्च को आपने वो लगाई हुई थी गुनाहगार औरत। तो 15 दिन के अंदर वो दुनिया भी कैसे तब्दील हुई, आप ये देखिए। देखें, अब इंसान का स्टेट ऑफ माइंड जो है, एग्जैक्टली 15 दिन में आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज हुआ है? एब्सोल्युटली कुछ हुआ होगा। कोविड आ गया, 15 मार्च को ही तो एक्चुअली आया था, ये तो मैं आपसे कह रहा था 14-15 मार्च लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। उससे पिछले साल की होगी ना तस्वीर। हाँ, मुझे कोई बात ट्रिगर की होगी 15 दिन बाद, और मैंने सोचा होगा कि निकालो वो तस्वीर। नहीं, अब तो आपकी सही ट्रिगरिंग हुई थी, क्योंकि एक्चुअली में लॉकडाउन हो चुका हुआ था और दुनिया एक बिल्कुल शॉक में थी कि क्या है भाई, क्या है, और वो बड़ा डरावना वक्त था, बहुत डरावना वक्त था, और दुनिया भर से आपको खबर है क्या, किससे डरना है, किससे
करना है क्या? अजीब एक वक्त था तो वो बिल्कुल एक बड़ा खौफनाक और बहुत अजीब वक्त था जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये थी जी। थ्रो बैक टू सनियर हैप्पियर बिजियर टाइम, सोनो चंदा सीजन 2 वर्किंग। ये भी देखो मैंने ट्रिगर हुई हूँ, ये अब 11 मई को आपने पुरानी तस्वीरें निकालनी फिर से एक बार, है ना? कुछ हुआ होगा, मैं मिस कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स को। उसमें नादिया अफगान है, बिल्कुल तारा महमूद है, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, अली सफीना, ज़ारा तरीन, ये सब लोग हैं। तो ये आपने उस जमाने फिर पुरानी गैलरी खोली अपनी। ये 2019 में आई हैड अ डिनर फॉर एक्ट। Okay. आप एक्ट से तो वाकिफ हैं, एक्टर्स कलेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ द ओनली एक्टर्स यूनियन दैट वी हैव। कुछ अहम फैसले भी होने थे, कुछ एक्टर्स को जमा करके उनसे राय मशवरा लेके। तो मैंने एक डिनर किया था, क्योंकि ये लोग साल पहले 2019 में क्योंकि उस वक्त सुनो चंदा की शूटिंग अभी खत्म हुई थी। और ये लोग भी थे जो आउट ऑफ टाउनर्स हैं, इसमें नौमान मसूद भी थे, इसमें बहुत से लोग थे जो लाहौर इस्लामाबाद से आए हुए थे उस वक्त। सो वी हैड दिस डिनर, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल डिनर। बड़े मजे का ये खाना था, जब बहुत सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी एक अंडर वन रूफ, एंड यू नो इट वाज अ वेरी फन डिनर। मगर आपको याद आया ये कोविड के दिनों तस्वीर निकाली, आपने कहा कि यही लगाऊंगी, ठीक है। हैप्पी बर्थडे शीमा जी, सेलिब्रेटिंग 70 years of life, lives in excellence and commitment to dance, performing arts and social activism, a woman for all season and all the right reasons। ये आपने उनकी बर्थडे पे गालिबन उनकी सालगिरह थी, she was turning 70, so it was quite a milestone birthday। ये नहीं के घर में, इनके लॉन में इनकी सालगिरह होती है, दिसंबर में ही होती है। ये जनवरी में आपने लगाई तस्वीर? या फिर जनवरी में होती है। आई रिमेम्बर कि बस विंटर सीजन था, यहाँ भी बॉनफायर थी, और चाहे टेम्परेचर जो भी हो, बट इट वाज अ फन इवनिंग एंड वी वर सेलिब्रेटिंग हर। बहुत गाना बजाना। सवाल मैं आपसे सिर्फ ये करना चाहूंगा कि आपने स्वेटर पैंट्स को देख के लिया था या पैंट स्वेटर को देख के लिया था? क्योंकि जो मैचिंग हो रही है उसमें से कोई एक चीज तो आपने मैच की है किसी के साथ। मैं अक्सर ये करती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट लुक्स इज मोनोक्रोमैटिक, एज यू कैन सी इवन टुडे आई एम वेयरिंग मोनोक्रोमैटिक। आई फील इट लुक्स वेरी नाइस। बट व्हाट केम फर्स्ट आउट ऑफ दीज टू? आई थिंक पॉसिबली द पैंट्स। I also think because so. you do your basics ना, and then you can wear anything on top. Exactly. So yeah. तो ये बाद में आपने उसके बाद स्वेटर की शॉप की थी, ठीक है। अच्छा जी, करंट मूड आपका चल रहा था। Only a few more mental breakdowns until the new year. Come on people, we can do this. This was the time when I was going through, I think, a lot of anxiety. Then later I became depressed also. बट ये मेरा वो वक्त था कि मुझे एक्चुअली इतनी प्रॉपर लेवल की एंग्जाइटी हो रही थी कि मतलब मुझे ER जाना पड़ता था। मैं गई कोई 2 मरतबा रात के बाद, मुझे पैनिक अटैक हो रहा था, और उस वक्त मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये मुझे क्या हो रहा है। क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये होती है जब इंसान को पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। इंसान को जब एक दफ़ा समझ आ जाए कि ओके मुझे ये प्रॉब्लम है और इसका ये हल और इलाज है, और अगर मैं ये करूँगी तो ये ठीक हो सकता है वगैरह वगैरह, तो फिर आप पैनिक नहीं करते। जब आपको पता ही ना हो कि बैठे बैठे आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं, आपके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, तो आप खौफ में आ जाते हो कि पता नहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, मैं मर तो नहीं रही। सो एंड आई लॉस्ट माई फादर लाइक दैट, बिकॉज मेरे अब्बा की भी डेथ इसी तरह बड़ी सडन सी हुई थी कि वो बस जल्दी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हम ER में गए एंड ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट। सो अब वो आपके फियर्स होते हैं पीछे एट द बैक ऑफ योर माइंड, और वो ट्रिगर हो जाते हैं जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो वो पीछे होता है, आपको पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है, बट वो थ्रू थेरेपी एंड साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, कुछ दवाइयाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ। ओके, और ये है फैमिली टाइम एट द दिल्ली। If there's one thing I've done a lot during this pandemic, it's been choosing to spend some more time with family and opting for time with aunts, uncles, cousins on a priority basis. It felt good to take things slow. Smell the roses and appreciate everyday wonders. तो roses तो इसमें कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे। वो एक कहावत है, smelling the roses means that अच्छा, वो वाला। हाँ, मैं तो आप लिटरली बिलीव करते हैं, लेकिन जो आपने लिख दिया हम तो वो ढूंढते हैं। अंग्रेजी की कहावत है कि take time to smell the roses, which means कि पॉज करो, और ये जो फास्ट मोशन में चल रही है ना लाइफ, उसमें आप बहुत सी चीजें इग्नोर कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। ये उन दिनों में सिर्फ ये चीज थी या ये उसके बाद भी आप अब करती हैं? उसके बाद भी आई थिंक थोड़ा बहुत हम करते हैं कॉन्शियसली। इस दौर में कुछ चीजें हमने दोबारा से मतलब अपने आप को रिमाइंड किया कि यार ये होना चाहिए, और ये अच्छा लग रहा है, और मजा आ रहा है। सो आई थिंक नाउ वी डू, ऑल ऑफ अस मेक अ मोर ऑफ अ कॉन्शियस एफर्ट कि चाहे वंस अ मंथ कर लो, बट मिलती हैं। ठीक।